मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हें किसी 2 कार्य पर एक साथ काम करना पड़ सकता है। हो सकता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो, या तुम्हारे रिश्तों में कोई परिवर्तन हो, कोई नया सदस्य जुड़े तुम्हारे परिवार में, या तुम कुछ नया, कुछ अपना शुरू करने की कोशिश करो। जिन बातों की वजह से तुम अपने आप को दौराहे पर खड़ा पाओगे, शुरुआती दिनों में तुम्हें लगेगा कि माता सब कुछ सुलझ गया है मेरे जीवन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। जिस दौराहे पर तुम खड़ी डीढे होगे वो तुम्हें 2 दिख रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन असलियत में तो वो दोनों रास्ते एक ही है, उनका उद्देश्य एक ही है, वो तुम्हें एक ही पड़ाव पर पहुंचाएंगे। तुम शुरुआत में बहुत असमंजस में रहोगे कि माता, मेरे सामने बहुत बड़ा प्रस्ताव पड़ा है, एक राह पर मेरे सपने हैं और एक राह पर मेरा परिवार, ये किस चुनौती में फंसा दिया आपने मुझे। अब मैं किसे चुनूं? अगर मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ दूं, अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं, तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा माता, समाज मुझ पर हंसेगा। और अगर मैं अपने परिवार, अपने प्रेम को चुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ दूं, तो मैं हार जाऊंगा माता, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरे मन में हमेशा इस बात का मलाल रह जाएगा कि काश मैंने अपने सपने पूरे कर लिए होते। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है मेरे बच्चे कि तुम अपने सपनों की राह को चुनकर ही अपने परिवार को चुन रहे हो। किसी का पेट कभी भी प्रेम से नहीं भरता है मेरे बच्चे। जब तुम अपने सपने पूरे करोगे, तभी तुम अपने परिवार को खुशियाँ दे पाओगे, वो जिम्मेदारियाँ पूरी कर पाओगे जो तुम पूरी करना चाहते हो। उनसे दूर जाकर शायद उन्हें ना समझ में आए, शायद समाज को समझ में ना आए, पर तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने प्रेम, अपने तुम्हें सब के लिए क्या करना है, ये तुम्हें पता है। तो तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तुम अपने सपनों के राह पर चलोगे, जब तुम्हें खुशी मिलेंगे, तभी तुम्हारे अपनों को भी खुशी मिलेंगे। हो सकता है कि तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पर अचानक से कोई प्रस्ताव तुम्हारे सामने आया कि माता, अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर लेता तो मेरे परिवार की बहुत मदद हो जाती, पर मैं अगर जॉब करने जाऊंगा तो मेरे घर में सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो तुम किसी की बात मत सुनना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उसमें खुशी मिलती है, तुम्हें लगता है तुम दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो, तो तुम वो प्रस्ताव बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेना, क्योंकि घुट घुट कर ऐसे हर बार पीछे मुड़कर देखने से कि माता मेरे पास ये नहीं है, माता मेरा परिवार बड़े कष्ट में मुझे पढ़ा रहा है, माता मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, लेकिन मैं उन्हें धूम से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इससे तो पास रहकर भी तुम सब बहुत दूर होते जा रहे हो मेरे बच्चे। तुम अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते हो, बस खुद में रोते हो अपने परिवार की स्थिति देखकर। अगर तुम्हें उन्हें स्थितियों को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, तो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ेगा, और बिना किसी डर के यह कदम उठाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे ये कह रही है कि तुम्हारे सामने जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो हमेशा अपने सपनों के मार्ग को चुनना। उसके साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, ये समाज हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हें दोनों को एक साथ संभाल कर चलना आना चाहिए। अब तुम्हें यही लगेगा कि माता सब यही कहते हैं कि 2 नाव पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे, पर तुम 2 नावों पर पैर नहीं रख रहे हो मेरे बच्चे।
नाव एक ही है, ये मंजिल तुम्हें दो दिख रही है, यह चुनौती तुम्हें बहुत बड़ी दिख रही है, पर यह है एक ही, इनका छोर एक ही है। अंत में जाकर यह एक ही मार्ग में मिल जाएंगी। अगर तुम कमाओगे ही नहीं है, अगर तुम अपने सपनों को ही नहीं पूरा करोगे, तो तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यही सच्चाई है समाज की। पर अगर तुमने अपने सपनों को पूरा कर लिया, तो जो लोग तुम्हें स्वार्थी कह रहे हैं, वहीं लोग तुम्हें स्वाभिमानी भी कहेंगे एक दिन। और तुम्हें यही डर लगता है ना कि माता मैं हार गया तो मेरे 32 नामों का जाप करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे प्रभु राम ने रावण के साथ युद्ध से पहले मेरे इन्हीं नामों का जप किया था, और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी व्यक्ति ने मेरे 32 नामों का जाप किया है, दिल से किया है, वो कभी असफल नहीं हुआ है, उसे हर कार्य में जीत मिली है, उसकी विजय निश्चित हो जाती है। तो अगर तुम्हें डर लगे कि माता मेरा परिवार पीछे छूट गया या माता मेरे सपने पीछे छूट गए, तो बस मेरा हाथ थाम लेना, यकीन रखना अपने ऊपर कि तुम्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, तभी तुम वो सब कुछ हासिल कर पाओगे। अपने परिवार को वो खुशियाँ दे पाओगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे पास में रहने का, ऐसे घुट घुट कर जीने का कि ना वो खुश है न तुम खुश हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई नया सदस्य से जुड़ने वाला है, तुम्हारा विवाह होने वाला है, और तुम्हें डर लग रहा है कि पता नहीं माता विवाह के बाद यह व्यक्ति मेरे परिवार का साथ देगा या नहीं देगा, मेरे घर में सुख समृद्धि आएगी या नहीं आएगी, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्धारित करता है मेरे बच्चे, ये बुरी तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि तुम्हारे जरिए कोई इंसान तुम्हारे परिवार में जुड़ रहा है। इन दोनों छोरों को तुम्हें मिलाकर रखना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो, उन्हें निभाना सीखो, सही तरीके से निभाना सीखो। समाज तुम्हें बता रहा है। वैसे नहीं, माँ बाप की सेवा उनके पैर दबाना ही नहीं होता है मेरे बच्चे। उनको संसार की सारी खुशियाँ देना, उनको खुश करना भी होता है। और माँ बाप तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो तुम स्वार्थी नहीं बन जाओगे अगर तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो तो। तुम्हें पता है तुम उन्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें पता है तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो। तो अगर इस रास्ते में, इस मार्ग पर लोग तुम्हारा हाथ छोड़ दे रहे हैं तुम्हें स्वार्थी कह के, स्वार्थी तुम नहीं हो। स्वार्थी वो लोग हैं जिन्होंने अपना देखा, अपना मतलब देखा। आपने सपने देखे, तुम्हारे गरीबी में, तुम्हारे बुरे दिनों में, तुम्हारे दुख के समय में उन्होंने तुम्हारे साथ चलना ज़रूरी नहीं समझा। तो स्वार्थी वो लोग हैं, स्वार्थी तुम नहीं हो। तुम्हें जो सही लगता है, जैसे भी सही लगता है, वो सब करो, पर अपने सपनों को पूरा करो मेरे बच्चे। अपने घर की परिस्थितियाँ सिर्फ तुम ही बदल सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे गलत कर्मों की माफ़ी तुम्हें मिल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सभी समस्या समाप्त होंगे मेरे बच्चे। माफ़ी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से, तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनको करान से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है। और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तन किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं। इंसान से कुछ न कुछ अनजाने में या कभी जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर गलती करता है, सिर्फ उसका भागीदारी होता है। अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ़ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए
जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाती है, कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते करना चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ी परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना यदि आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करना होगा, तुम अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा, दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफ़ी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को ज़रूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी ओर समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है, स्वयं तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो, और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थाम कर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्वयं जिस चीज़ का निर्माण कर लोगे वह चीज़ तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं, बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी ही परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। तुम्हें सदैव ही एक बात को यादें रखनी है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है अभी यह भी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारिक तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अंक 111 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे बढ़ चुको। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रही है तुम्हें और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है।
आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफ़र में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज ये संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही हैं, जैसे 1 1 या 2 2 2। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हें किसी 2 कार्य पर एक साथ काम करना पड़ सकता है। हो सकता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो, या तुम्हारे रिश्तों में कोई परिवर्तन हो, कोई नया सदस्य जुड़े तुम्हारे परिवार में, या तुम कुछ नया, कुछ अपना शुरू करने की कोशिश करो। जिन बातों की वजह से तुम अपने आप को दौराहे पर खड़ा पाओगे, शुरुआती दिनों में तुम्हें लगेगा कि माता, सब कुछ सुलझ गया है मेरे जीवन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। जिस दौराहे पर तुम खड़ी डीढे होगे वो तुम्हें 2 दिख रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन असलियत में तो वो दोनों रास्ते एक ही है, उनका उद्देश्य एक ही है, वो तुम्हें एक ही पड़ाव पर पहुंचाएंगे। तुम शुरुआत में बहुत असमंजस में रहोगे कि माता, मेरे सामने बहुत बड़ा प्रस्ताव पड़ा है, एक राह पर मेरे सपने हैं और एक राह पर मेरा